हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, चैप्टर 1 1857 की महान क्रांति। ये चैप्टर दोस्तों टीआरई 4 जो आने वाला है, टीआरई 4.0 बीपीएससी का, उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इसमें बहुत सारा मेरे द्वारा नोट्स बनाया गया है, बहुत सारी बुक से। सो हमको लगता है आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदादायक होगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा लगे तो आगे कंटिन्यू करते रहना है, देखते रहना है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नए एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया था। इसमें प्रयोग होने वाला कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। सबसे पहले होता है कि 1857 की क्रांति का कारण क्या था। 1800 अगर बोलेगा 1857 की क्रांति का कारण क्या था, तो 1856 में अंग्रेजों ने क्या हुआ था। एक मिनट दोस्तों। हाँ, 1856 में अंग्रेजों ने पुराने बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नया एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। ये नया एनफील्ड राइफल जो प्रयोग करने का लिया था, उसमें कारतूस जो बनाया जाता था वो गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग किया जाता था। और यही चर्बी वाला कारतूस 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। प्रमुख कारण बनने का भी कारण ये था, क्या इस कारतूस को सैनिकों द्वारा मुंह के द्वारा खुलवाया जाता था, जो कि उसमें बहुत सारे धर्म के सैनिक रहते थे, जिसमें से एक मंगल पांडे नाम का सैनिक था, जो उन्होंने विरोध विरोध किया था इसे कारतूस से खोलने का। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हुसैन को गोली मार के हत्या कर दी। अब जब इसको लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हुसैन को गोली मार कर हत्या कर दी, तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857, ये डेट याद रखना है, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ने से पहले, अब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मंगल पांडे फांसी पे चढ़ने से पहले उन्होंने कौन सा नारा दिया था। तो याद रखना है, फांसी पे चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था दोस्तों? हल्ला बोल का नारा दिया था। मंगल पांडे का संबंध, अब क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है, मंगल पांडे का संबंध कौन से बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। तो याद रखना, 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। 1857 की क्रांति की शुरुआत अब पूछेगा कब हुई थी। ऐसे याद रहता है कि 1857 की क्रांति कब हुई, तो डेट बहुत लड़कों को याद नहीं रहता है, तो आपको याद रखना था कि 1857 की क्रांति 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री से हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय अब क्वेश्चन आता है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो याद रखना था, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? पॉमेस्टन थे। कौन थे? पॉमेस्टन थे। एकदम याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 में आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 1748 में आरंभ हुआ था। 1857 के विद्रोह के पश्चात सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य एक और विद्रोह न होने देना था। इसका मतलब ये हुआ कि 1857 का विद्रोह जो हुआ था, उसके पश्चात सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन, यानी फिर से एक सेना बनाया गया था, सेना गठन बनाया गया था। इस सेना का गठन बनाने का मुख्य कारण क्या था कि अब एक और भी विद्रोह ना हो देना, क्योंकि 1800, जैसा कि आप देख रहे हैं, 1856 में 1857 का क्रांति हुआ, तो इस तरह का और विद्रोह ना हो, उसके लिए सेना का पुनर्गठन किया गया था। और एक कमीशन भी बना था, जिसे हम लोग पील कमीशन के नाम से जानते हैं। कौन से कमीशन? पील कमीशन के नाम से जानते हैं। ये पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया। उच्च पदों पर अब भारतीयों की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दी गई। यानी अब मतलब जो सेना में सबसे जो ऊंचा पद होता था, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया। बंगाल की सेना में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया, यानी भारतीयों का यूरोपीय सेना 1 होगा तो भारतीय सेना 2 होगा। वही बम्बई तथा मद्रास में यूरोपीय सेना को 2 और भारतीय सेना का 5 रखा गया अनुपात। अब कहता है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें बिहार, अवध और अन्य स्थानों के व्यक्तियों को, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, इन सभी को गैर लड़ाकू घोषित किया गया।
और सेना में इसकी संख्या कम कर दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि 1857 की क्रांति में बिहार, अवध और अन्य स्थानों के व्यक्तियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। इसलिए इसे क्या कर दिया गया, अंग्रेजों के द्वारा गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में इसकी संख्या कम कर दी गई। और इसी के तुलना में सिख, गोरखा और पठानों को, जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी, यानी 1857 की क्रांति दब जाए उसके लिए अंग्रेजों की मदद किया था। अब जायज़ सी बात है, जब अंग्रेजों की मदद किया है सिख, गोरखा और पठानों ने, तो इसे लड़ाकू घोषित किया गया और इसे फौज में इसका संख्या ज़्यादा किया गया। भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद सूबेदार था, यानी सूबेदार से ऊंचा पद भारतीय का नहीं हो सकता है। ह्यूरोज, जो कि एक अंग्रेज था, उसने लक्ष्मीबाई के बारे में एक बात कहा था और ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है। जैसा कि ह्यूरोज ने कहा था, लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर ह्यूरोज ने कहा कि क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द है। किसके बारे में? तो लक्ष्मीबाई के बारे में। तात्या टोपे तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। उन्हें सिंधिया के सामंत मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया था। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेज द्वारा फांसी दे दी गई थी। ये क्वेश्चन टीआरई थ्री में पूछा गया था, याद रखना इसको विशेष रूप से। अब कहा जाता है कि 1857 ईस्वी के क्रांति के बारे में कुछ इतिहासकारों का मत। ये क्वेश्चन एकदम टीआरई थ्री में भी पूछा गया था, टीआरई टू में भी पूछा गया था और टीआरई वन में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो संभावना बनता है कि टीआरई फोर में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे 5 से 7 स्टेटमेंट है, इसको याद रखना है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जैसे कुछ इतिहासकार बोलते हैं 1857 की क्रांति के बारे में, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये पूछेगा यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने कहा था? तो ये बीडी सावरकर ने कहा था। किसने कहा था? बीडी सावरकर ने कहा था। और किसने कहा था यह राष्ट्र विद्रोह है, या राष्ट्र विद्रोह था? ये डिजरायली ने कहा था। राष्ट्र विद्रोह था, किसने कहा था? डिजरायली ने कहा था। और किसने कहा था यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था? सिपाही विद्रोह किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा था। किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा था। और ये किसने कहा था कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था? ये जेम्स आउट्रम और टेलर ने कहा था। 2-3 स्टेटमेंट और है। फिर कहता है किसने कहा था बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध है? ये टी.आर. होम्स ने कहा था। और ये किसने कहा था कि ये धर्मांधों और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था? ये L.E.R. रीज ने कहा था। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ये इसको आप जरूर कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए फ़ायदेदायक है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम आपके कमेंट पढ़ करके हमको लगे कि नहीं, हमें और आगे वीडियो इस तरह का बनाया जाना चाहिए। सो थैंक यू एंड शेयर एंड वॉच।